आप सभी का ग्रीस से स्वागत है। आज आप जानने वाले हो कि ग्रीस में आने का सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका क्या है। मैं आपको सबसे पहले तो टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या क्या उसका प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कैसे ग्रीस एक्चुअल में वीज़ा देता है। वैसे नहीं जैसा आप सोचते हो, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। अभी आप जान जाओगे। ओके, तो 2026 आ गया है, तो दुनिया भर के प्रोविजंस अपडेट हुए हैं, तो आपको पता होने चाहिए क्या क्या प्रोविजंस है। पहले मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ें जिससे ग्रीस वीज़ा नहीं देता है। अगर आपका खाली पासपोर्ट है, ग्रीस वीज़ा बहुत मुश्किल है मिलना, नहीं देगा। अगर आपके मल्टीपल शेंगन रिफ्यूज़ल है, बहुत मुश्किल है ग्रीस का वीज़ा मिलना। अगर आपने किसी की इनविटेशन लगाई है जो यहाँ पर स्टडी वीज़ा पे आया था और वापस नहीं गया, बिल्कुल स्टडी वीज़ा कह रहा हूँ, टूरिस्ट वीज़ा पे तो भूल जाओ आप। अगर स्टडी पे भी कोई आया था और वो वापस नहीं गया, उसकी आपने इनविटेशन लगा दी, तो वीज़ा नहीं देगा ग्रीस। तो फिर वीज़ा देता कैसे है ग्रीस? देखो, वीज़ा तब देगा जब आपका ट्रैवल हिस्ट्री ठीक है, आपकी प्रोफाइल बैलेंस्ड में है। एक रीजनेबल प्रोफाइल बाकी देशों में चल जाती है, लेकिन ग्रीस में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ही चाहिए होती है। तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दोस्तों, रीजनेबल नहीं। ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी वीडियो आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी, बड़ी जल्दी निपट जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन को समझो। आपने हर जगह सुना है 3 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट, 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट सही है। 2 साल की ITR, 3 साल की ITR दोनों ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में GST, ट्रेड लाइसेंस ये भी ठीक है। जॉब करते हो तो NOC ये भी ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी की स्पॉन्सरशिप में जा रहे हो तो स्पॉन्सर के भी ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, बिल्कुल ठीक। किसी के इनविटेशन पे जा रहे हो तो इनविटेशन लेटर और उस इनवाइटर की ID, पासपोर्ट वगैरह सब लगेगा, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको सब पता होंगे। अब इनमें अलग क्या हो गया है, 2026 में क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, 2026 में अभी आपको वीज़ा देंगे तो बैलेंस जो है आपका, मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 7-8 लाख रुपए हो ग्रीस के लिए। 2-3 लाख रुपए में ग्रीस वीज़ा लगाने की गलती ना करें, पहली चीज़। ITR आपका मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 10 लाख के आसपास का हो। 4-5 लाख के ITR पे ग्रीस वीज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। 10 नहीं है तो 8-9 तो होना ही चाहिए कम से कम। मैं रिकमेंड करूँगा 10 है तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 4 से 5 देशों के ट्रिप हो आपके, ध्यान रखना। एक बार नहीं तो 2 बार गए हो कम से कम। आज यहाँ पार्टी चल रही है ना, इसलिए शोर ज़्यादा है, ओके। तो कम से कम 1 से 2 बार आपका इंडिया से बाहर का ट्रिप होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। ग्रीस में 10 दिन से ऊपर का ट्रिप ना दिखाएं आप। आमतौर पे लोग यहाँ पे 5-6 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं आते हैं। हाँ, आपने माइकनोस जाना है, सेंट्रोनी जाना है, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप सिर्फ अगर मल्टी कंट्री टूर पे जा रहे हैं तो 4-5 दिन ग्रीस में बहुत है। माइकनोस सेंटोरिनी ऐड कर रहे हैं तो 8-10 दिन हो जाएगा, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मत खींचो आप। एक रीज़नेबल है यार, इससे ज़्यादा लंबे की फ़ायदा क्या हो गया, परेशान होने वाली बात है, ओके। तो ये सारे पॉइंट जो है एक एक करके अगर आप फॉलो करोगे ना, तो बहुत बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे वीज़ा मिलने के। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले VFS की वेबसाइट पे जाना है, जो उन्होंने अपडेट करी है, जिसमें डेटा अपडेट हुआ है 2026 का। वो आपकी लिंक पे भी आ रहा होगा। आपको उस लिंक पे जाना है और जाकर अपनी अपॉइंटमेंट चूज़ करनी है, कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी और अपॉइंटमेंट चूज़ करने के बाद फिर आपको उस दिन पे जाके अपनी फ़ाइल जमा करानी है, दैट्स ऑल। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स असेंबल करने और उस फाइल में जाके जमा कराने हैं। जमा कराने के बाद बायोमेट्रिक देने के बाद लगभग 1 हफ्ता लगता है। अब 50% चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू का कॉल भी आ सकता है। मैं तो चाहूँगा कि आए। अगर इंटरव्यू कॉल आता है तो अच्छी न्यूज़ है ये। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या नहीं, क्या आंसर देने हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो बनी हुई है, जिसको आप चेकआउट करेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसको जाके जरूर चेकआउट करिएगा, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके नोटिस में डालना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रीस को लेके जो डायलेमा है ना, कि ग्रीस के वीज़ा बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है, ये दोनों ही गलत है। ग्रीस का वीज़ा ना ही आसान है ना ही मुश्किल है, सिर्फ, हाँ सही कह रहे हो, टेक्निकल है जैसे कि हमेशा होता है, राइट। ग्रीस में जाना हो या दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में जाना हो ना, लुक नो फर्दर, जस्ट गिव अस अ कॉल। हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे सिर्फ तभी जब आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होगी। और आपको नहीं पता आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें कॉल करें। हम आपकी फ़ाइल ना ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बल्कि इतनी बैलेंस्ड बना देंगे कि आपका वीज़ा मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑल टाइम हाईएस्ट और मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।